नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आज की क्लास आप स्किप कर देते हैं यानी कि आप आज की क्लास देखते नहीं हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि साइलेंट लेटर के बारे में बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर साइलेंट लेटर है क्या, कब उसका रूल क्या है, कहाँ पर हम उसे पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए मैं साइलेंट लेटर का पूरा A to Z जितने भी रूल्स हैं, यानी एक साइलेंट कौन कौन से हैं, बी से साइलेंट क्या क्या है, सी डी जिसके भी साइलेंट होते हैं जो लेटर्स, वो मैं पूरे लेकर आया हूँ पूरा रूल के साथ कि कब कहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो साइलेंट हो जाता है, कब उसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो सोचिए कितने काम की चीज़ है, क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता होगा तो जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप गलत पढ़ेंगे, आप बहुत सारे वर्ड्स गलत पढ़ते हैं। अभी भी आपको पता चलेगा जब यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आप बोलेंगे अरे हम तो इसे ऐसे पढ़ते थे सर, ये साइलेंट है नहीं पता था। तो आप लास्ट तक बड़े रहिए, बहुत ही अच्छी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A to Z साइलेंट लेटर। साइलेंट यानी जिसका हम क्या करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं, उसका अनुवाद मतलब उच्चारण नहीं कर, उससे बोलते नहीं हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से लेटर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं A साइलेंट। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। रूल होते हैं कुछ भाई, ए ऐसे तो है नहीं कि ए को कहीं भी नहीं पढ़ते, एप्पल भी पढ़ते हैं, ठीक है, आम पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, तो जहां जहां पे उच्चारण होता है वहां तो पढ़ते हैं, लेकिन लिखा हुआ है लेकिन नहीं पढ़ते उसे साइलेंट लेटर बोलते हैं। तो देखिए यदि ए के बाद डबल एल वाई आता है तो ए को हम नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट होता है ना, उसे हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे म्यूजिकली क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकली। अब यहाँ पे देखेंगे ए लिखा हुआ है, इसे आप म्यूजिकली है ना, या फिर म्यूजिकली, ऐसे ए या आ या नहीं पढ़ रहे हैं, आप म्यूजिकली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, म्यूजिकली। तो यहाँ पे के का ही उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे ए को नहीं पढ़। अब आप बोलेंगे सर क में तो आ रहा है, नहीं, ये ए का नहीं हो रहा है, वो तो सी का उच्चारण निकलता है, इसलिए क ऐसे बोल रहे हैं। अलग से ए का हो रहा है क्या, म्यूजिकली या म्यूजिकली या म्यूजिकाली ऐसे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो ये म्यूजिकली ऐसे बोलते हैं, म्यूजिकली। तो यहाँ पर भी देखिए आप म्यूजिकली, तो यहाँ पे ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और देखिए लास्ट में ए के बाद डबल एल वाई हो वहां पे नहीं पढ़ते। और देखिए फिजिकली, हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकली, ये देखिए फिजिकली, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और देखिए लॉजिकली, यहाँ पर भी ए को हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए क्रिटिकली, क्या होता है क्रिटिकली, यहाँ पर भी ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और फिर देखिए रोमांटिकली, यहाँ पर भी देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। यदि होता तो क्या हो जाता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया ना वैसे ही और बहुत सारे यहाँ पे ए या आ ऐसे उच्चारण हो जाता। तो ये बहुत ही इजी है ए का। यदि डबल एल वाई आता है ए के बाद तो हमें ए को नहीं पढ़ना है। और वैसे भी ए हम पढ़ते ही नहीं है, देखिए ध्यान से, म्यूजिकली ऐसे ही पढ़ते, ए को हम ध्यान नहीं देते कि भाई ए लगाना है कि आ लगाना है। तो ये थोड़ा ईजी वाला है। तो ए का ये होता है साइलेंट में डबल एल वाई। चलिए देखते हैं बी का क्या रूल है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे अरे हाँ सर ये तो आपने सही कहा, हम तो इसे ऐसे ही पढ़ते थे। चलिए देखिए बी साइलेंट, एम के बाद यदि बी आता है तो वो साइलेंट होता है। एम के बाद यानी स्टार्ट में एम लिखा हो जरूरी नहीं, कहीं पे भी वर्ड में, वर्ड में कहीं पे भी एम लेटर के बाद यदि बी आता है तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ये आप रूल नहीं जानते तो आप इसे क्या पढ़ते, कॉम्ब, बॉम्ब, थंब, डम्ब ऐसे पढ़ते हैं ना, ब का उच्चारण करते। लेकिन देखिए एम के बाद यदि बी है तो हमें बी को नहीं पढ़ना, केवल कॉम, यहां पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो बॉम्ब, यहां पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो थम, यहां पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो डम। केवल यही उदाहरण नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अब पूरे एग्जांपल यहां पे लाऊंगा तो बाकी आप नहीं समझ पाओगे, टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। सीधी सी बात है, रूल जान जाओगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमको एम के बाद बी लिखा हो तो नहीं पढ़ना है। एक दो अपवाद सब में होते हैं, कोई एग्जाम्पल यदि नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह ये सेम रूल काम करता है, 99% मान के चलिए यही सब रूल काम करता है। एक दो जगह ऐसे रहते हैं कि जब हम वहां पे उच्चारण करते भी हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे ये सब वर्ड्स में हम एम के बाद बी का उच्चारण नहीं करते हैं। कॉम, बॉम्ब, थम, डम, थम्ब ऐसे बोलते थे, याद रखिए। चलिए फिर बी साइलेंट की एक और रूल है। क्या रूल है, टी से पहले यदि बी आए तो फिर साइलेंट होता है। टी से पहले बी हो, इससे पहले क्या था, एम के बाद बी हो तो साइलेंट। अब यहाँ टी के पहले बी हो तो देखिए टी के पहले बी है, टी के पहले बी है, टी के पहले, यहाँ पर भी देखिए टी के पहले बी है, तो हम यहाँ पे ब को नहीं पढ़ेंगे। मान लो ये नहीं होता था, हम कैसे पढ़ते, डेप्ट, हम कैसे पढ़ते, ऐसे पढ़ते हम, डे आधा ब और ट, डेप्ट ऐसे पढ़ते। लेकिन क्योंकि हमें बी को नहीं पढ़ना है टी के पहले, तो केवल डेट। फिर देखिए डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट, ये मैं आपको पढ़ाऊं।
फिर देखिए यहाँ पर देखिए सटल, सटल, यहाँ पे सबटल नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्लियर हो गया, डेट, डाउट, सटल। तो ये हो गया बी के रूल, जहां पे आपको मिला एम के बाद बी हो तो नहीं पढ़ना, टी के पहले बी हो तो नहीं पढ़ना। ये सब एग्जांपल है, इन्हीं सब का यूज ज्यादातर हम करते हैं। चलिए देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला हम आते हैं सी साइलेंट पे, बी के बाद सी, ए टू जेड जैसे हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सी का क्या रूल है यहाँ पे। ये सी का, सी साइलेंट, एस के बाद यदि सी आए तो फिर साइलेंट होता है। एस के बाद देखिए, एस के बाद सी है, और देखिए एस के बाद सी है, एस के बाद सी है, और देख लीजिए एस के बाद सी, और यहाँ पर भी एस के बाद सी है, एस के बाद सी है। तो यहाँ पे हम सी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए एसेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेंट। यहाँ पे एस सेंट या एस कैंट ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे तो सी के साथ ई हो तो स उच्चारण निकलता है, तो ऐसे सेंट नहीं पढ़ रहे, हम केवल एसेंट पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं, एस एंड, एसेंट। यहाँ पे सी नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे देखिए इसे हम डिसाइपल पढ़ते हैं, इसे हम डिसाइपल पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इसे हम क्या पढ़ते हैं, डिसाइपल, ठीक है, ऐसे डिसाइपल, डिसाइपल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सी का उच्चारण नहीं, डिसाइपल, क्योंकि आई को हम आई पढ़ रहे हैं, डिसाइपल ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसे डिस्काइपल या डिसाइपल ऐसे ही पढ़, केवल डिसाइपल पढ़ रहे हैं। सी यहाँ पे भी डिसाइपल यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना शिष्य, गुरु के शिष्य चेला, जिससे भी उसे डिसाइपल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए साइंस, हम केवल एस के बाद साइंस ऐसे पढ़ रहे हैं, एस को यहाँ पे स्काइंस, स्काइंस ऐसे नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर भी देखिए मसल्स, 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 यहाँ पे मस्कल्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर भी सी साइलेंट है। फिर देखिए सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची को सीजर्स कहते हैं, यहाँ पर भी एस साइलेंट है। और देखिए सीन, SEN, सीन ऐसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी सी को नहीं पढ़ रहे, स्किन, स्किन नहीं पढ़ रहे, सीन, सीन यानी कोई दृश्य हो गया, सीजर यानी कैंची हो गया। साइंस विज्ञान आपको पता है, मसल्स यानी हमारी जो मांसपेशी होती है, ये सब आपको पता है, ठीक है। इस प्रकार से सी का भी आपको क्लियर हो गया कि हमें एस के बाद सी को नहीं पढ़ना है। अब चलिए डी का देखते हैं रूल क्या है। जी से पहले यदि डी आए तो साइलेंट होता है। देखिए जी के पहले डी हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डी के बाद यदि जी हो तो भी डी को नहीं पढ़ते, ऐसे बोल सकते हो। या फिर जी के पहले डी हो तो भी हम डी को नहीं पढ़ते। देखिए जी के पहले डी है, जी के पहले डी है, जी के पहले डी, जी के पहले डी, तो इसे अब हम नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, ब्रिड्ज, ड ऐसे पढ़ देते, क्योंकि डी लिखा तो ब्रिड्ज ऐसे पढ़ देते हम। लेकिन क्योंकि डी को नहीं पढ़ना, केवल ब्रिज, क्योंकि जी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जी को ग नहीं पढ़ते, हम ज पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ब्रिज ऐसे पढ़ रहे हैं, ब्रिड्ज नहीं पढ़ रहे, ड नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए एज, EG, एज, ये पढ़ रहे हैं। फिर देखिए हेज और वेज, यहां पर भी डी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ब्रिज, एज, हेज और वेज। बहुत से लोग बोलेंगे सर ये साइलेंट लेटर लगाए ही क्यों, उससे अच्छे इसको लगाते ही नहीं, केवल AGE हम कर देते, एज लिख देते, कहाँ लगाए डी को। क्योंकि भाई होता ऐसे है, क्योंकि केवल इंग्लिश ऐसे तो नहीं है कि केवल अमेरिकन इंग्लिश है, हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं सब मिक्स रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको ब्रिटिश का जो इंग्लिश होता है वहाँ का एक्सेंट अलग होता है, अमेरिका का एक्सेंट अलग होता है, तो उसका जो बोलने का लहजा होता है वो अलग होता है, तो वो लोग इसको पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे ब्रिड्ज ऐसे भी पढ़ते होंगे, एज भी पढ़ते होंगे। लेकिन जब हम रूल में आते हैं कि भाई हमें इंडियन इंग्लिश में जब इसको लाना है, अमेरिकन इंग्लिश में जब पढ़ना है, ज़्यादातर हम यही बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो अमेरिकन वाले हैं उससे क्या इसे पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो हमें भी वही सीखना पड़ेगा। तो भाई उनका रूल है, क्या क्या छोड़ना है वही है, इसलिए बहुत सी जगह इसको पढ़ा भी जाता है। ऐसे नहीं कि लिखा हुआ तो नहीं पढ़े, बहुत सी जगह इसको पढ़ा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन हमको क्या सीखना है, जो हमें पढ़ना है तो हमें इसको नहीं पढ़ना, इसे हम साइलेंट ही मानेंगे, भाई ये इंग्लिश है हमारे तरफ, तो हमें ऐसे ही सीखना है। ई साइलेंट, अब ई का उच्चारण कब नहीं होता ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि लास्ट में ई हो तो हम ई को नहीं पढ़ते हैं। देखिए ई लिखा हुआ है, बाइक, इसे बिक नहीं पढ़ेंगे, बाइक, क्योंकि लास्ट में ई का मतलब होता है यदि ई है तो ये आई बन जाता है, ई है तो वाई को वाई ही पढ़ते हैं, ई है तो ए को ए ही पढ़ेंगे, नाम ऐसे पढ़े, नेम ए को ए पढ़ेंगे, आई है तो आई ही पढ़ेंगे, शाइन, ई है तो यहाँ पर ए को ए ही पढ़ेंगे। यानी जो भी वाउल्स होते हैं ना स्वर, उसको हम वही पढ़ते हैं यदि लास्ट में ई हो। तो खैर वो तो अलग रूल है, हमें यहाँ पे ही जाना है, लास्ट में ई को नहीं पढ़ना। तो देखिए बाइक, टाइप, नेम, शाइन, चेंज, ब्रिज, यहाँ पर भी देखिए डी भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, दोनों आ गया ब्रिज वाले में। तो यहाँ पे आपने देखा हम इसे बाइके, टाइपे, नेमे, शाइने, चेंजे, ब्रिजे ऐसे तो नहीं पढ़ रहे ना, तो ई को तो हम पढ़ ही नहीं रहे, तो यही रूल है। लास्ट में ही है तो हमें उसे पढ़ना नहीं है। बहुत जगह फिनाले वगैरह पढ़ देते, वो अलग चीज़ है।
ई का हो गया। एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता, तो एफ का टेंशन ही लेना है। एफ जहां पे हमें एफ को पढ़ना ही है, फ ऐसे उच्चारण निकलता है, तो हमें उसका उच्चारण करना ही है। चलिए ई एफ हो गया। अब जी आते हैं, जी में आते हैं। जी का क्या रूल है भाई, एन के पहले जी हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। एन के पहले यदि जी हो तो साइलेंट होता है। देखिए एन के पहले जी है, एन के पहले जी, एन के पहले जी, एन के पहले जी। तो देखिए डिजाइन, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डिजाइनर, डिजाइन। तो डिजाइन ग, ऐसे ग को नहीं पढ़ रहे, डिजाइन ग ऐसे नहीं पढ़ रहे, ठीक है, केवल डिजाइन। यहां पर भी रिजाइन, रिजाइन, यहां पर रिजाइग्न ऐसे नहीं पढ़ रहे, ग को नहीं पढ़ रहे। यहां पर भी साइन, सिन नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे सिन ऐसे नहीं पढ़ना, हमको साइन ही पढ़ना है, लेकिन जी को नहीं पढ़ना है। सिग्न, कई लोग सिग्न बोल देते, कई लोग सिंग बोल देते, कई लोग तो वो केवल साइन लिखा हुआ है, लेकिन जी को लिखना है, हमें याद रखना है। कैंपेन, 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 यहां पर भी जी साइलेंट है, कैंपेन। फॉरेन, बहुत से लोग फॉरेग्न ऐसे पढ़ते हैं, मतलब याद रखने के लिए कई लोग ऐसे फॉरेग्न ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमें बोलना नहीं है। लिखते समय हाँ आप गलत पढ़ के लिख सकते हो, लेकिन आदत ना पड़ जाए कहीं आपकी। फॉरेग्न ऐसे नहीं पढ़ने में, फॉरेन पढ़ना, यहाँ पर भी जी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए नोम, यहाँ पे जी लिखा हुआ है सामने, लेकिन हमें केवल इसे नोम पढ़ना है, जी को नहीं पढ़ना है। ये है आपका जी का नियम। एन के साथ यदि जी हो, यानी पहले लगा हुआ हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो हमें वहाँ पे जी को नहीं पढ़ना है। एच का रूल देखते हैं। यदि एच के पहले, है ना, ओ से पहले यदि एच आता है, यानी एच के बाद ओ आता है, सीधी सी बात है, तो हमें एच को नहीं पढ़ना है। ओ के पहले एच हो, ओ के पहले एच हो, देखिए ओ के पहले एच है, एच है, ओ के पहले एच है, यहाँ पर भी ओ के पहले एच है, तो ओ के पहले एच हो तो हमें एच को नहीं पढ़ना है। देखिए ऑनर, हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनर, ठीक है, हॉनर नहीं पढ़ते हैं, एच नहीं पढ़ना है। ऑनेस्ट, बहुत से लोग हॉनेस्ट ऐसे बोल देते हैं, तो ये भी गलत है, हमें केवल ऑनेस्ट पढ़ना है, एच को नहीं पढ़ना है, यहाँ भी एच को नहीं, लेकिन लिखना है, याद रखेंगे। आवर, अवर नहीं है, केवल ऐसे यू, तो इसे हम अवर पढ़ेंगे, अवर यानी हमारा, लेकिन यदि एच के साथ लिखा तो आवर पढ़ेंगे, आवर, लेकिन एच को पढ़ना नहीं, हावर नहीं पढ़ना, आवर ही पढ़ेंगे, आवर, एच साइलेंट होगा। इको, इको, यहाँ पर भी एच, ईचो नहीं पढ़ेंगे, सी एच को चा पढ़ते से ईचो नहीं, इको ही पढ़ेंगे, क्योंकि रूल यही बोल रहा है, ओ के पहले यदि एच है तो हमें एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है, एच साइलेंट रहता है। क्लियर हो गया। ऑनर, ऑनेस्ट, आर, आवर भी बोलते हैं, आवर भी बोलते हैं, ये आर अलग है, वो घंटे है ना, आवर, आर भी बोलते हैं कई लोग घंटे को, और इको, ये हो गया आपका एच। अब आते हैं आई और जे में। सीधी सी बात है, आई और जे साइलेंट नहीं होते। बहुत से लोग चाहे तो नोट करके लिख सकते हो, बाकी वैसे तो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन समझना जरूरी है। पीडीएफ के लालच में कई लोग सोचते पीडीएफ तो मिलना ही है, कई बार देना भी भूल जाता हूँ, ऐसे भी होता है। तो वीडियो तो देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। चलिए देखिए, आई जे का हो गया, साइलेंट नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे, लिख भी लेंगे। के साइलेंट कब होता है, एन से पहले के आता है तो साइलेंट होता है, एन के पहले के, देखिए एन के पहले के, ये तो आपको पता ही होगा, एन के पहले के। जैसे देखिए नॉक, नॉक खटखटाना, नॉक नॉक ऐसा, तो नॉक, यहाँ पर भी के साइलेंट होता है, क्नॉक नहीं पढ़ेंगे, केवल नॉक पढ़ेंगे। वैसे नीड, ये हो गया नीड, यहाँ पर भी के को नहीं पढ़ेंगे। नाइफ, यहाँ पर भी के को नहीं पढ़ेंगे। नो, इसे नाउ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नो, नो भी नहीं, नो यानी जानना वाला नो है। नी, ये भी नी यानी घुटना होता है। नॉलेज, यहाँ पर भी देखिए नॉलेज, यहाँ पर भी डी साइलेंट है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज, डी भी साइलेंट है, यहाँ पे के भी साइलेंट है। नॉलेज, तो दो एग्जाम्पल मिल गया। वैसे हम के का उदाहरण देख रहे हैं, लेकिन अब आया बीच में तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए डी को भी नहीं पढ़ रहे, नॉलेज नहीं पढ़ रहे, केवल नॉलेज ऐसे पढ़े, नॉलेज लिखा हुआ, नॉलेज ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर है। नॉक, नीड, नाइफ, नो, नी, नॉलेज। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद के का भी क्लियर हो गया। अब एल में आपको 4 रूल मिलेंगे, एल ही सबसे मेन है, एक रूल नहीं, आपको 4 रूल ध्यान में रखना पड़ेगा एल का, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ईजी है भी। डी से पहले यदि एल आए तो देखिए डी, एफ, के, एम, 4 रूल है, तो हम पहले डी का देख लेते हैं, एफ का देख लेंगे, के का देख लेंगे, फिर एम का देख लेंगे, है ना। तो पहले डी का देख लेते हैं, ये तो आपको याद ही है, कुड, वुड, शुड, कितना ईजी है यहाँ पे। क्यों, हम आप देखिए डी को लास्ट में हम नहीं पढ़ रहे, क्यों, क्योंकि सॉरी एल को नहीं पढ़ रहे, क्यों, क्योंकि वो डी के पहले है, डी के पहले यदि एल है तो हमें उसे नहीं पढ़ना है। कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड नहीं पढ़ना है, केवल कुड, वुड, शुड, कुड, वुड, शुड, यहाँ पे एल का रोल ही नहीं है, कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड पढ़ना ही नहीं है, लेकिन लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, डी के पहले यदि एल हो तो एल को नहीं पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं
एफ वाले में पहुंच जाते हैं, एफ रूल में पहुंच जाते हैं। एफ से पहले एल हो, वहां पे डी से पहले हो तो नहीं पढ़ना, यहाँ पे एफ से पहले तो भी नहीं पढ़ते। जैसे काफ, काफ काफ, हाफ हाफ, काफ हाफ, एल को यहाँ पे नहीं पढ़ना, काल्फ हाल्फ नहीं पढ़ना है। काफ बछड़े को बोलते हैं, हाफ यानी आधा। एल साइलेंट। और एक रूल क्या था, के वाला देख लेते हैं। के भी सेम वही है, के से पहले हो तो भी नहीं पढ़ते। सबके पहले, किसके पहले, एल के पहले हो, चाहे एफ के पहले हो, चाहे एल के पहले हो। देखिए यहां पर भी हम टॉक टॉक, वॉक वॉक, चौक चौक, यॉक यॉक, फॉक फॉक ऐसे पढ़ रहे। कहीं पर भी टॉल्क वॉल्क चाल्क यॉल्क फॉल्क नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे ना, नहीं पढ़ना है। क्योंकि के पहले एल है तो एल को मैंने टिक नहीं किया क्योंकि उसे नहीं पढ़ना है। केवल टॉक वॉक चौक यॉक फॉक ऐसे पढ़ना। के वाला भी वही रूल है। लास्ट बचता है एम वाला। एम से पहले हो तो भी नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको सिर्फ 4 चीज याद रखना है, डी एफ के एम, डी एफ के एम, इसके पहले एल हो तो हमें नहीं पढ़ना है। जैसे काम, बाम, पाम, और यहाँ पे आमंड, बहुत से लोग आलमंड ऐसे बोल देते हैं, बहुत से काल्म बाल्म पाल्म नहीं होगा, काम बाम पाम और आमंड ऐसे, एलमंड आलमंड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आमंड वो आंवला को बोलते हैं, पाम यानी हथेली, बाम यानी वो लगाने वाला, और काम यानी होता है एकदम शांत होना, उसे काम कहते हैं, शांति। तो ये क्लियर हो गया आपको। डी एफ के एम से पहले एल हो तो हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर। ये एल का भी देखिए कितना कन्फ्यूजन आपको दूर ही हो गया बिल्कुल, इसलिए बोला था आज के वीडियो लास्ट तक के देखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत ध्यान समझने वाली। एम का, एम लेटर का साइलेंट नहीं होता, भूल जाइए फिर एम का, एम को पढ़ना ही है, कहीं पे भी एम हो हमें म उच्चारण निकालना है। अब चलिए, एन साइलेंट होता है। एन कब साइलेंट होता है, किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो हम एम और एन में एन को नहीं पढ़ते हैं। एम और एन यदि एक साथ आता है, बहुत इजी याद करना। एन का क्या होगा, क्योंकि उससे पहले एम आता है, एम एन एक साथ हो तो हमें वहां पे क्या करना है, एन को नहीं पढ़ना। जैसे ऑटम, कॉलम, डैम और हाइम, तो यहाँ पे हमें ऐसे ऑटम कॉलम डैमन ऐसे हाइमन ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। केवल लास्ट में एन है, एम के साथ यदि तो नहीं पढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी के भी साथ लास्ट में एन है तो हमें नहीं पढ़ना है, नहीं भाई हमें तो पढ़ना ही है। देखिए यहाँ पर भी 10 में हम ना को पढ़ रहे हैं ऐसे 10, लेकिन रूल क्यों बनाया गया वही है। यदि यहाँ पे एम होता तो हम नहीं पढ़ते, एम है तभी हमको नहीं पढ़ना है। बाकी लास्ट में एन होगा तो पढ़ना है, कहीं पे भी एन हो पढ़ना है, लेकिन यदि एम के साथ एन एक साथ हो तो नहीं पढ़ना है। ओ लेटर है ना, साइलेंट नहीं होता है, ओ कभी नहीं होता। भाई ओ को अ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, वो अलग रूल है। ओ के उच्चारण वाले मैंने बना के रखा हुआ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ओ को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि ओ को पढ़ना ही नहीं है। ओ के बाद आता है पी। चलिए पी में पहुंच गए। एस से पहले पी आए तो पी साइलेंट होता है। तो देखिए एस से पहले पी, ये तो आपको पता ही होगा, पी साइलेंट। स्टार्टिंग में पी लिखा हुआ है लेकिन हम पी को पढ़ते ही नहीं है। साइकोलॉजी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। साइकेट्रिस्ट, ठीक है, साइक्रेस्ट। और उसके बाद देखिए साइकोथेरेपी, क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपी। यहाँ पे आपको पता चल गया पी साइलेंट है ना। हमने क्या पढ़ा इसे, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट, यहाँ पर हिंदी में लिखा साइकेट्रिस्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, यहाँ पर भी पी को नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर पी को नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है जहाँ पे हम पी को नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही साइकिक भी होता है, ठीक है। क्या होता है, साइकिक भी होता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर भी हम स्टार्ट करते हैं पी से SYCHIC। यहाँ पर भी हम देखिए साइकिक पढ़ते हैं, पी को यहाँ पर भी नहीं पढ़ते। यदि एस के पहले पी हो तो नहीं पढ़ते। वैसे निमोनिया वगैरह भी 1-2 एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पे एन के पहले पी रहता है, तो वो भी साइलेंट लेटर का मैंने अलग से वीडियो और बना के रखा है, वहाँ पे पूरा मिक्स है, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम पी का देख रहे हैं यहाँ पे केवल, तो एस से पहले यदि पी है तो हमें उसको नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया, साइकोलॉजी ये सब हमने पढ़ लिया। अब एस के बाद क्या, पी के बाद क्या था, QRS का साइलेंट लेटर नहीं होता है। हमें क्यू लिखा है तो क्यू जो भी पढ़ना है, आर है तो र पढ़ना ही है, ऐसा तो हमें स, और ऐसे अच्छा तो श, शक्कर का शाला पढ़ना ही है। अब आते हैं टी का। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, बस ज़्यादा नहीं बचा है। 10 और टेक में टी साइलेंट होता है। यहाँ पर भी TN और TCH लिखा हो एक साथ, है ना, तो हम यहाँ पे टी को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते। जैसे देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी TCH लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे टी को नहीं पढ़। देखिए लिसन, लिसन यहाँ पर भी टी नहीं पढ़ रहे हैं। ऑफन यहाँ पर भी टी, ऑफ्टन लिस्टन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। देखिए ग्लिसन, यहाँ पर भी ग्लिसन पढ़ रहे, टी को नहीं पढ़ रहे हैं।
मैच, यहाँ पर भी देखिए आप मैच, मैच, यहाँ पर भी टी मैच नहीं हो रहा है। वैसे देखिए कैच, यहाँ पर भी टी को कैच नहीं पढ़ रहे हैं। बैच, बैच, यहाँ पर भी टी को नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि यदि लास्ट में टी के साथ ई एन हो या लास्ट में टी के साथ सी एच हो तो हम वहाँ पे टी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लिखते जरूर हैं। लिसन जब भी आपको लिखने बोलेंगे तो आप सीधा ऐसे नहीं लिख देंगे सर लिसन तो ऐसे तो पढ़ते हैं सर, लिसन सही तो पढ़े भी सही रहे, लेकिन नहीं भाई गलत दे देंगे आपको। टी लगाना जरूरी है, क्या करोगे अंग्रेज हैं, मानना पड़ेगा नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब देखिए टी के बाद यू, यू, यू साइलेंट, एस टी यू, हाँ यू आ गया। यू के बाद कोई भी वॉवल्स हो ना, बहुत सारे वॉवेल्स ऐसे मतलब वॉवल्स ऐसे हम पढ़ते हैं, स्वर को बोलते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स कहते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। यदि ये हो, ठीक है, यू के बाद यदि ए आए, यू के बाद यदि ई आए, यू के बाद आई हो, यू के बाद ओ हो, या फिर यू के बाद यू हो, ऐसे होता नहीं है, तो फिर यू साइलेंट होता है। जैसे देखिए यू के बाद आई आ रहा है, मैंने बोला ना यू के साथ यदि आई आए, है ना, या यू के साथ आई, यू के साथ आई, यू के साथ आई, यू के साथ ए, यहाँ पर भी देखिए यू के साथ आई, तो हम उससे यू को नहीं पढ़ते। देखिए इससे हम पढ़ रहे हैं गाइल, है ना, ग्विल या ग्विले ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, ई को भी लास्ट में नहीं पढ़ते हैं, केवल गाइल ऐसे पढ़ रहे हैं, गाइल, यहाँ पर भी ई साइलेंट है। फिर यहाँ पे देखिए गाइड, हम क्या पढ़ रहे हैं, जी आई एल डी, यहाँ पे गाइड, सॉरी गिल्ड, गिल्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, गिल्ड, देखिए गिल्ड, यहाँ पर भी हम यू को नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए गिल्ड, यहाँ पर भी देखिए गिल्ड, केवल जी आई एल टी, गिल्ड। यहाँ पर भी देखिए गिटार, जी आई टी ए आर, तो गिटार बजाना वाला गिटार ही होता है। यहाँ पर देखिए गार्ड, लेकिन स्पेलिंग हमें गार्ड पहरेदार वाला गार्ड। यहाँ पर देखिए बिस्किट, ठीक है, बिस और सी को भी पढ़ेंगे किट, बिस्किट। यहाँ पर भी आपको एक रूल बताया था, सी को हम नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो रूल मिल गए, सी को भी नहीं पढ़ना है और यहाँ पे यू को भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सी वाला रूल में पता ना एस के साथ सी हो, तो बिस्किट ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे बिस्किट, ये वाला रूल में आपको यू को नहीं पढ़ना है। क्यों यू को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे यू के पहले आई के पहले यू लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे यू को नहीं पढ़ेंगे। देखिए बिस्किट, बिस्किट, एक दो अपवाद बताया था ना, देखिए एस सी एक साथ लिखा हुआ है कि रूल में क्या आया था, यदि एस के साथ सी हो तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी मिल गया कि यहाँ पे बिस और के को हम पढ़ रहे, सी को पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये वाला रूल भी आ गया, इसलिए बिस्किट। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिस्कुट नहीं होता, ठीक है, हिंदी में हम लोग पहले बिस्कुट बोल देते हैं, बिस्किट। क्लियर हो गया आपको। यदि किसी भी, है ना, ए ई आई ओ यू के पहले यदि आपको यू मिलता है तो फिर हमें उसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है गाइल, गिल्ड, गिल्ट, गिटार, गार्ड, बिस्किट। अब यू के बाद वी, वी लेटर साइलेंट नहीं होता है, खत्म हो गई इसकी बात। डब्लू का देखते हैं, डब्लू का बस दो रूल देखेंगे, फिर एक्स वाई जेड का भी नहीं होता है। डब्लू का लास्ट दो बचा हुआ है, क्या है डब्लू का, एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है, एस के बाद यदि डब्लू है, एस के बाद डब्लू है तो साइलेंट होता है। जैसे आंसर, हमें आंसवर नहीं पढ़ते, वर नहीं पढ़ते, आंसर, बस आंसर, जवाब। फिर देखिए सॉर्ड, सॉर्ड यानी होता है सॉर्ड, है ना, सोर नहीं, ऐसे सॉर्ड, सॉर्ड यानी क्या होता है, तलवार को हम सॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, सॉर्ड के लिए सोर्ड, सॉर्ड ऐसे दोनों बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत सबका अलग अलग, थोड़ा का एक्सेंट अलग अलग रहता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमको डब्लू को नहीं पढ़ना, स्वॉर्ड ऐसे नहीं पढ़ना, व को नहीं पढ़ना, केवल सॉर्ड ऐसे पढ़ना है हमें। क्लियर हो गया आंसर, इस तलवार को बोलते हैं, तलवार को सॉर्ड बोलते हैं, ये क्लियर। और एक है डब्लू का नियम, यहाँ तो क्लियर हो गया आपको, एस के बाद यदि डब्लू हो तो नहीं पढ़ना है, आर के पहले हो, यहाँ पे देखिए यदि स्टार्टिंग में ही डब्लू आपको मिल रहा है और सब बाद में आर है, डब्लू के साथ आर है, डब्लू आर एक साथ है, तो यहाँ पर भी आपको आर को पढ़ना है, डब्लू को नहीं पढ़ना। देखिए रॉन्ग, रॉन्ग यानी होता है गलत, राइट, ये राइट यानी लिखना, वो सही वाला राइट में आर आई जी एस टी राइट होता है, रैप, रैपर, रिंकल, रिस्ट, कहीं पे भी डब्लू को हम पढ़ रहे हैं क्या, व्रॉन्ग, राइट, व्रैप, व्रैपर, वह को हम पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि डब्लू के साथ आर है, तो केवल हम आर को पढ़ेंगे, यानी कि डब्लू को नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में दिख रहा है डब्लू आर, तो सीधी सी बात है, हमें जब भी ऐसे कहीं मिलता है डब्लू आर के साथ एक साथ, तो हमें केवल ऐसे पढ़ना है, रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिंकल और रिस्ट, और रैक वगैरह ऐसे भी होता है ना, ऐसे डब्लू आर ए सी के, ये रैक भी होता है, और बहुत सारा है यहाँ, रैप सेलम, हाँ ये तो मैंने लिख ही दिया है। तो ऐसे आप सीधा ही देख लीजिए, जैसे डब्लू के साथ यदि आपको आर मिलता है तो डब्लू को नहीं पढ़ना है,
और आप देखेंगे यहाँ पे एक ही 2 मिलेगा आपको ऐसे आंसर सॉर्ट वाला, तो यहाँ पर भी हमें W को नहीं पढ़ना है, सॉर्ट पढ़ना है सीधा उसको। तो ये 2 W के नियम है। अब आता है XYZ, तो सीधी सी बात है XYZ साइलेंट नहीं होते। एंडिंग हो गया वीडियो का यहाँ पे। तो आपने पूरा रूल देखा A to Z, है ना। जिसका नहीं था उसको ज़बरदस्ती थोड़ी बनाएंगे, सर इसका तो नहीं है, V का बनाइए आप, अरे नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो A to Z हमने पूरा देखा और इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक दिन में एक का प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, बुक में खोजिए, ढूंढिए, या जहाँ पर भी आपको मिलता है तुरंत याद कीजिए कि इसे हमें क्या पढ़ना है। तो जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत वर्ड्स ही रहते हैं, तो जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे रूल है, नी है ना, और नील हम जो इससे पढ़े देखे थे, तो फिर आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे साइलेंट होता है, तो हमें इसे इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, हमें इस लेटर को छोड़ के पढ़ना है। उसे ही साइलेंट लेटर कहते हैं। वो लेटर चुप रहता है, यानी वो बोलता नहीं है, वो शांत रहता है, इसलिए साइलेंट लेटर कहा गया है। आपको इसे पढ़ना नहीं है। इससे क्या होगा, जब भी आप बुक रीड करेंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे, बोलते समय तो आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं है, बोलते समय तो आप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आप देख के पढ़ेंगे यदि, ठीक है, पढ़ेंगे तो आपसे गलतियाँ होंगी, क्योंकि आप वैसे ही पढ़ने लग जाएंगे, जो मना किए हैं वैसे ही आप पढ़ने लगेंगे, व्रॉन्ग, व्रैप, ऐसे कोनो, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ने लगेंगे। फिर बॉम्ब, थंब ऐसे पढ़ेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा नहीं थोड़ी सी इसकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उतनी अच्छे से नहीं पता है। और वही आप सही उच्चारण करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है। ऐसे नहीं कि भाई आपको अंग्रेजी बनना है, लेकिन क्योंकि आजकल इसकी ज़रूरत है, आप सभी को पता है। ऐसे नहीं कि बिना इंग्लिश से कुछ नहीं होता है, लेकिन आजकल आप सभी को पता है कि कितनी डिमांड है, और हमें केवल इसे एक आप बहुत लोगों को शौक भी होता है, बहुत से लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे किसी को MR बनना है, तो भाई इंग्लिश तो इतना मस्ट कर दिए हैं, कितने भी अच्छे आपको बोलना आता नहीं, इंग्लिश जरूरी है भाई, इंग्लिश की बिना। आप किसी प्राइवेट स्कूल में आप यदि जा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपको सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज भी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला आपसे कम जानता है, वो 50 मार्क्स लाया है, आप यहाँ पे 90 मार्क्स लाए हो, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है या फिर इंग्लिश बोलता है, आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसका सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई यही सब, इसमें आप पीछे नहीं रह जाओ, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप भी थोड़ी बहुत ऐसे इंग्लिश बोलने लगो या समझने लगो कि आपको भी कभी ऐसे मौका मिले तो आप उससे पीछे ना हो। ऐसे नहीं बोल रहा कि इंग्लिश नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल इंग्लिश की ज़रूरत है, आप सभी भी जानते हो, इसलिए आप सभी इंग्लिश की वीडियोस देखते हो। ये सब चैनल में आप, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, सबसे आप नॉलेज लीजिए। मैं कभी नहीं बोलता कि सिर्फ मेरे चैनल में आपको अच्छा मिलेगा, हर कोई अच्छा बनाता है, कोई टीचर कभी भी गलत नहीं सिखाता है। हर एक टीचर की वीडियो देखिए, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है वहाँ से लीजिए। और मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो, थोड़ी भी समझ आए, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और आप इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक हमेशा एक्सपायर हो जाता है, तो टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु ATP सर्च करेंगे, फॉलो कर लीजिए। वहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ के भी PDF मैंने दिए, स्टोरी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा मैंने किया हुआ है, वो भी आप देख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।